Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with our practical question 4. Question क्या कह रहा है? A merchant's trial balance as on 30th June did not agree. ठीक है, उसने क्या किया है, जो डिफरेंस था उसको सस्पेंस अकाउंट पर डाल दिया ड्यूरिंग द नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड. मतलब कि वो साल क्लोज हो चुका है, अब हमें अगले साल में करेक्शंस करने. ठीक है, तो अब मेरा बोलना है कि जब आपका साल पार हो चुका और अब आप करेक्शंस कर रहे हो, इट मीन्स कि आपका सारा करेक्शंस जो भी इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड है वो सब का सब किस में जाएगा, वो सब आपको जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में. ठीक है, अब क्या कहता है, द टोटल ऑफ परचेज बुक एक पेज पे था 4539, उसको दूसरे पेज पे डाला है तो कितना का डाल दिया हमने 4593. ठीक है, तो अब मेरा परचेज अकाउंट में दिक्कत है. परचेज अकाउंट में दिक्कत है, इट मीन्स कि ज़्यादा सबसे पहले देखो हमें करना क्या है, हमें अपना परचेज दिखाना था कितना 4539. एक सेकेंड, हाँ, हमें अपना परचेज दिखाना था 4539. हमने दिखाया कितना से 4593 से. ठीक है, हमने ज़्यादा से दिखाया है जो कि गलत था. हम ठीक करने के लिए क्या करेंगे, अपने परचेज को कम कर देंगे विथ दोनों का डिफरेंस जो भी आता है. कितना डिफरेंस आएगा 40, 41, 42, 43, 54 रुपीज़ का डिफरेंस है. ठीक है, इतना से हम अपना परचेज कम करेंगे. अगर मुझे अपना परचेज कम करना है तो मैं क्या करूँगी, परचेज को कर दूँगी क्रेडिट. तो 2, अभी नॉर्मल क्या एंट्री होगा वो देखते हैं. परचेज अकाउंट 54 और डेबिट में क्या जाएगा, कुछ नहीं है. इट मीन्स कि डेबिट में मैं डाल दूँगी सस्पेंस अकाउंट 54 डेबिट. ठीक है, अब हम अगले साल करेक्शंस कर रहे हैं. इट मीन्स कि जो ये मैंने डाला है परचेज अकाउंट, ये परचेज में नहीं जाके किस पे जाएगा, इसके बदले हम दिखाएंगे 2 P&L एडजस्टमेंट अकाउंट 54. तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, मैं अपनी एंट्री दिखाऊंगी सस्पेंस डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट 54. ठीक है, चलो मैच करते हैं आंसर. सस्पेंस डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट 54, ये हो गया. अब इसके बाद कहता है अ सेल ऑफ 573 वॉज एंटर्ड इन सेल्स बुक एज 753 एंड पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ द कस्टमर. अब देखो हुआ क्या, पहली बात आपने सेल 573 का था, आपने सेल्स बुक में उसे रिकॉर्ड 753 का किया. मतलब कि आपको जर्नल एंट्री पहली बात क्या करनी थी, कस्टमर टू सेल्स आपको करना था 573. आपने किया क्या, पहली बात तो आपने किया कस्टमर टू सेल्स 753. ये आपका पहला मिस्टेक था. दूसरा मिस्टेक आपने क्या किया, आपने कस्टमर को डेबिट करना था ना, आपने कस्टमर के क्रेडिट साइड में दिखा दिया है ये 753. ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, आप पहले कस्टमर का लेजर देखो. कस्टमर को आपको डेबिट करना था 753 से, तो आप सबसे पहले तो उसको डेबिट कर दो. ठीक है, मैंने कस्टमर को डेबिट कर दिया. अब जो मैंने गलती किया है कस्टमर को क्रेडिट करके 753 से, ये ठीक करने के लिए मैं क्या करूँगी, इसको भी डेबिट कर दूंगी. एक सेकंड, सॉरी, रुको रुको, मैं फिर से एक बार एंट्री बताती हूँ. ये मैंने अमाउंट ही गलत लिखा ना. एक सेकंड, देखो सबसे पहला जो मुझे करना था कस्टमर को सही, मैं वो ठीक करती हूँ. ठीक है, ये मुझे कस्टमर को 573 से डेबिट करना है. ठीक है, मैंने गलती किया था कस्टमर को क्रेडिट करके 753 से, मैं ये क्रेडिट किया था मैंने, इसको ठीक करने के लिए क्या करूँगी, इसको भी डेबिट कर दूँगी. ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, मैंने सेल्स को क्रेडिट करना था 573 से, मैंने सेल्स क्रेडिट किया 753, तो मैंने ज़्यादा से क्रेडिट किया है. मैं ठीक करने के लिए क्या करूँगी, सेल को उतने से डेबिट कर दूँगी.
कितने से डेबिट होगा? 753 माइनस 573, 753 माइनस 573, 180। ठीक है, तो मेरा सेल्स डेबिट हो जाएगा 180 से। अब क्रेडिट करने के लिए तो कुछ है नहीं, तो मैं क्रेडिट क्या कर दूंगी? मैं क्रेडिट कर दूंगी सस्पेंस अकाउंट। सबके टोटल से 573, 753 और 180, 1506। इसमें कोई डाउट है? नहीं। ठीक है, नाउ अब हमें कि देखो एक चीज़ की हम बना रहे हैं साल ख़त्म होने के बाद, नेक्स्ट पीरियड पे हम ये बना रहे हैं, तो फिर ये जो मेरा सेल्स अकाउंट है जो कि इनकम का पार्ट है, इसके बदले मेरा क्या जाना चाहिए? इसके बदले मेरा जाना चाहिए P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, ये एक चीज़। ठीक है, सेकेंड चीज़ मेरा कस्टमर, ये दोनों तो सेम ही लेजर है, तो मैं एक सिंगल नाम दिखा के एक हटा देती हूँ और दूसरे में 753 नहीं, एक सेकेंड, मैं ये जो है मेरा कस्टमर, मैं इस दोनों को एक साथ लिख के दिखा सकती हूँ टोटल करके। ठीक है, तो क्या मेरा फाइनल एंट्री ऐसे बोल सकती हूँ क्या? कस्टमर मेरा डेबिट हो जाएगा 1326 से, P&L एडजस्टमेंट मेरा डेबिट होगा 180 से, और जो सस्पेंस है वो मेरा क्रेडिट हो जाएगा 1506 से है। ठीक है, समझ आए? अब एक बार हम क्या करते हैं, ये जो हमने फाइनल एंट्री किया है इसको चेक कर लेते हैं, क्या पता गलत भी हो सकता है ना, इसीलिए देखो हमने क्या किया, P&L एडजस्टमेंट को डेबिट किया 180 से, इन्होंने भी P&L को डेबिट किया 180 से, कस्टमर डेबिट हुआ 1326 से, कस्टमर डेबिट हुआ 1326 से, सस्पेंस को क्रेडिट किया 1506 से, सस्पेंस को क्रेडिट कर दिया 1506 से। हमारी एंट्री मैच होगी, क्लियर है? अब आ जाते थर्ड एडजस्टमेंट पे, जो कि कहता है अ रिटर्न टू क्रेडिटर 510 का वॉज एंटर्ड इन रिटर्न इनवर्ड्स बुक। हमने रिटर्न आउटवर्ड्स किया है लेकिन हमने एंट्री दिखा दी रिटर्न इनवर्ड्स बुक में। हाउ एवर द क्रेडिटर्स अकाउंट वॉज करेक्टली पोस्टेड। जो क्रेडिटर का अकाउंट मुझे पोस्ट करना था वो मैंने सही पोस्ट किया, लेकिन मैंने रिटर्न इनवर्ड्स में एंट्री दिखाई है, रिटर्न आउटवर्ड्स में नहीं। अब देखो, जब आप रिटर्न करोगे क्रेडिटर को तो आपकी एंट्री होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड्स। आपने किया है, आपने रिटर्न इनवर्ड्स को डेबिट कर दिया है। ठीक है, टू जो भी किया हो ये किया आपने। ठीक है, अब ये क्रेडिटर्स आपका सही है, ये और ये आपने नहीं किया, तो अब आप क्या करोगे? सबसे पहला चीज़, ठीक है, ये रिटर्न आउटवर्ड्स को आपने क्रेडिट नहीं किया, आप सबसे पहले टू रिटर्न आउटवर्ड्स अकाउंट डाल के इसको क्रेडिट कर दो। सेकंड, आपने रिटर्न इनवर्ड्स को डेबिट कर दिया जो कि आपको नहीं करना था, तो आप टू रिटर्न इनवर्ड्स अकाउंट भी डाल दो ताकि ये भी करेक्शन हो जाए। डेबिट करने के लिए कुछ है नहीं, तो मैं सस्पेंस को कर देती हूँ डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। ये मेरा एंट्री होना चाहिए। ठीक है, अब कितने रुपए से होना चाहिए वो भी देख लो, 510 से, 510 510 और यहाँ पे टोटल चल जाएगा 1020। ठीक है, अब इसके बाद हम साल ख़त्म होने के बाद एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, जब हम साल ख़त्म होने के बाद एंट्री करते हैं तो जितने भी मेरे इनकम एक्सपेंस के आइटम्स हैं जैसे कि रिटर्न इनवर्ड्स और रिटर्न आउटवर्ड्स, ये सबको हम दिखाते हैं P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में। ठीक है, तो मैं फाइनल एंट्री क्या करूँगी, सस्पेंस तो मेरा एज इट इज़ रहेगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट रहेगा ही रहेगा 1020 से, मेरा क्रेडिट हो जाएगा P&L एडजस्टमेंट, दोनों ही P&L एडजस्टमेंट में जाएगा। तो मैं सिर्फ एक बार लिख के दोनों अमाउंट का सम दिखा देती हूँ, टू P&L एडजस्टमेंट 1020। ठीक है, मैच करते एक बार, सस्पेंस टू P&L एडजस्टमेंट 1020, ये भी हो गया। इसके बाद आ जाते हैं फोर्थ एडजस्टमेंट पे, जो कि कहता है कैश रिसीव्ड 620 का फ्रॉम C दास पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ G दास। मैंने पैसा रिसीव किया C दास से 620 रुपये, मैंने G दास के डेबिट में पोस्ट कर दिया। मुझे C दास का क्रेडिट करना था लेकिन मैंने G दास को डेबिट किया। अब देखो,
जब आप कैश रिसीव करोगे तो आपकी एंट्री होनी चाहिए कैश टू सी दास। आपने डेबिट तुम्हें क्या कर दिया, आपने किया है जी दास को डेबिट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों को ध्यान रखो, एक सेकंड रुकना। अब पहला कंफ्यूजन, सबसे पहला चीज़ अब समझो हुआ क्या है। आपने कैश रिसीव किया है सी दास से, आपकी एंट्री होनी चाहिए थी ये, आपने डेबिट में डाल दिया है, इसको जी दास को डेबिट कर दिया है, ठीक है। अब गलती क्या क्या हुआ है, आपने इस को क्रेडिट नहीं किया सी दास को, आप सबसे पहले सी दास को क्रेडिट कर दो। कितने रुपए से, 620 रुपये से, ठीक है। सेकंड चीज़, आपने जी दास को डेबिट कर दिया था, जो कि आपको डेबिट नहीं करना था, तो आप उससे भी क्रेडिट कर दो टू जी दास अकाउंट 620 रुपये। आप अब डेबिट क्या करोगे, आपके पास डेबिट करने के लिए कुछ है नहीं, तो आप सस्पेंस अकाउंट को कर दोगे डेबिट विद द टोटल ऑफ 1240, ठीक है। तो मेरा एंट्री हो गया। अब हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे आके, सस्पेंस अकाउंट 1240 सी दास जी दास, ठीक है। अब एक कंफ्यूजन क्या आ सकता है कि मैडम यहाँ पे कैश सही है मेरा, ऐसा आप बोलोगे ना कि कैश में भी तो गलती हो सकता है, आपको कैसे मालूम है कि सी दास और जी दास में ही गलती है। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने एंट्री सही लिखा था लेकिन आपने कैश के बदले पोस्टिंग जी दास में डाल दिया, ऐसा। तो आपके हिसाब से अगर आप ऐसे सोच सकते हो कि मेरा एंट्री ये भी तो हुआ हो सकता है ना, जी दास टू सी दास, ठीक है। ये एंट्री आपको हो सकता है, आप ऐसा बोलोगे, लेकिन नहीं, पोस्टिंग में गलती है। आपको लगेगा कि हो सकता है कैश के पोस्टिंग में गलती हो, ऐसा आप सोच रहे हो ना। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान याद करो, जब हमने कैश बुक बनाया था तो मैंने क्या बोला था, कैश बुक की कैश और बैंक की कोई लेजर नहीं बनती है। इट मीन्स कि जब भी आपको कैश बुक के लिए बोलेगा उस टाइम पे और पोस्टिंग का गलती बोलेगा, तो कभी भी कैश का तो पोस्टिंग होता ही नहीं है। कैश बुक का पोस्टिंग होता है क्या? नहीं। बैंक बुक का पोस्टिंग होता है क्या? नहीं। तो जो दूसरा लेजर्स होगा उसी में ही गलती होगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ मैंने क्या समराइज किया। सबसे पहला चीज़, आपका क्वेश्चन कह रहा था, नहीं ये थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। देखो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा था कि आपने कैश रिसीव किया सी दास से 620 रुपये का। आपकी जो नॉर्मल जर्नल एंट्री होती वो होती कैश टू सी दास अकाउंट 620 रुपये, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है कि आपने पोस्टिंग कर दिया जी दास को 620 रुपये। तो आपको ये डाउट आ सकता है कि क्या पता मैंने ऐसी एंट्री की हो, जी दास अकाउंट को डेबिट कर दिया 620 रुपये से, ये लेजर पोस्टिंग में, ठीक है। तो आप बोलोगे कि ये सही आपने कैसे इंश्योर किया, सिर्फ यही और यही गलत है, आपने ये कैसे इंश्योर कर रहे हो। आप ऐसा पूछ सकते हो कि इसका डेबिट सही हुआ है या नहीं हुआ है, ऐसा कुछ। तो आप ये चीज़ ध्यान रखना कि इसका कभी भी लेजर नहीं बनता है, कैश बुक का लेजर नहीं बनता। हमने सब्सिडियरी बुक्स में देखा था कि कैश बुक बोले अगर तो उसका हम लेजर नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि कैश बुक में ही उसका बैलेंसेस निकल जाता है, याद है। तो इस वजह से हमने ये कंफर्म किया कि सिर्फ इसके और इसके लेजर में ही मिस्टेक है, ठीक। अगर आपको ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप मत दिमाग लगाओ, ज़्यादा सुनोगे आप और परेशान होगे, मतलब ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये वाला हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट होगा आप कमेंट में मैसेज करना, मैं उसको आपको समझा दूंगी फिर से। नेक्स्ट क्या कहता है, गुड्स वर्थ 840 वर डिस्पैच टू अ कस्टमर बट नो इनवॉइस वॉज मेड। आपने सामान दे दिया लेकिन सेल्स की कोई एंट्री इनवॉइस ही नहीं की। तो इसका हम एक काम करते हैं, हम सिर्फ एक एंट्री करेंगे कस्टमर टू सेल्स। लेकिन अब वापस से देखो मैंने क्या बोला, एंट्री आपने एंट्री नहीं की है तो आप एक एंट्री कर दो कस्टमर टू सेल्स। लेकिन अगेन सेल्स आपका इनकम एक्सपेंस का पार्ट है, तो आप सेल्स के बदले क्या दिखा दोगे, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। हम पीएनएल एडजस्टमेंट क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि मेरा बुक्स क्लोज हो चुका है, उसके बाद हम एंट्रीज कलेक्ट कर रहे हैं। तो मेरी एंट्री क्या होगी, देखो कस्टमर टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, जो अमाउंट है वो,
नेक्स्ट कहते हैं गुड्स वर्थ 1000 वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू अ कस्टमर एंड एंटर्ड इन सेल्स बुक. कस्टमर स्टिल हैड द ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स. अब सबसे पहले आप समझो कि सेल और रिटर्न बेसिस होता क्या है. ठीक है, सेल और रिटर्न बेसिस में क्या कहते हैं ना कि आपने सामान बेचा कस्टमर को. ठीक है, देखो आपने सेल किया टू कस्टमर. ठीक है, कस्टमर फर्दर सेल करेगा, ऐसे ही होता है. अब आपने कस्टमर को ऑप्शन दिया कि सेल हुआ तब तो ठीक है, अगर सेल नहीं होता है तो ये सामान आपको वापस लौटा दे. कस्टमर ये सामान आपको वापस लौटा देगा. ठीक, अब अगर इस कॉन्सेप्ट पे आपने सामान कस्टमर को बेचा है और मेरी क्या आ गई है, मेरी आ गई है ईयर एंड. ये एक चैप्टर है आपको शायद फाउंडेशन में ही है आई गेस. वो चैप्टर आएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा ये कॉन्सेप्ट, लेकिन मैं एक बार एक जस्ट बता दे रही हूँ कि क्या होता है. ठीक है, तो अगर आपने कस्टमर को सामान बेचा सेल और रिटर्न बेसिस पे, उस पर क्या होता है, सामान बिका तो बिका, नहीं बिकता अगर तो कस्टमर आपको सामान वापस कर देगा. अगर इस कॉन्सेप्ट से आपने सामान बेचा और आपकी ईयर एंड आ चुकी है. ठीक है, और कस्टमर के पास स्टिल एक ऑप्शन है सामान वापस करने का, लेकिन आज मुझे बुक्स क्लोज करनी है, यहाँ पे कस्टमर सामान वापस नहीं किया, फ्यूचर में कभी हो सकता है करे. ठीक, तो अब इसको मैं कैसे ट्रीट करती हूँ, इसको कैसे ट्रीट किया जाता है. बेसिकली आपको पहली बात, सबसे पहला चीज़, आपने जब सेल किया होगा तो आपने एंट्री की होगी कस्टमर टू सेल्स. ठीक है, इस सेल्स से आपके दो कंपोनेंट होंगे, एक होंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री और दूसरा होगा प्रॉफिट. ठीक है, आज के डेट में एज ऑन ईयर एंड आपका सामान तो बिका नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम कॉस्ट जो भी है हमारा उसको इन्वेंट्री बुक करके दिखाएंगे. ये जो प्रॉफिट हमने बुक किया था इसको हम रिवर्स करेंगे और एक कस्टमर को हम कर देंगे क्रेडिट. मतलब बेसिकली एंट्री ही रिवर्स हो जाएगी. ठीक है, लेकिन हम स्टॉक में इन्वेंट्री बोल के दिखाएंगे इस तरीके से. ठीक है, तो अब हमें एंट्री कैसे करना होगा, फिर P&L एडजस्टमेंट मेरा हो जाएगा डेबिट फॉर द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, इन्वेंट्री हो जाता है डेबिट और टू मेरा कस्टमर हो जाएगा. ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट ज़्यादा आपको अच्छे से उसी चैप्टर में समझ आएगा, एक मैंने सिर्फ समरी दी है. अब अमाउंट्स क्या क्या जाएगा आप वो समझो. आपने 1000 का सामान बेचा था, सेल्स प्राइस कॉस्ट के 25% ऊपर था. ठीक है, अब सपोज करो आपका कॉस्ट जो था, फॉर एग्जाम्पल जो आपका कॉस्ट था वो x था. ठीक है, तो प्रॉफिट क्या था, 25% ऑफ x. सेल्स वैल्यू क्या हो जाएगा, x प्लस 25/100x. ये मुझे क्वेश्चन ने दिया है इक्वल्स टू 1000. तो अब मैं ये सॉल्व कर सकती हूँ कि 125x/100 LCM लेके इक्वल्स टू 1000. x इक्वल्स 1000 इंटू 100/125. 25 5 ज़ा 25 4 ज़ा 5 1 ज़ा 5 200 ज़ा. तो ये आ गया मेरा कॉस्ट जो कि x था इक्वल्स 800. ठीक है, मेरा प्रॉफिट कितना का हो गया, 25% ऑफ कॉस्ट जो कि है मेरा 800, दैट इज इक्वल टू 200. ठीक है, तो अब मैं ये एंट्री यहाँ पे कैसे दिखाऊंगी, कॉस्ट मेरा 800 का है, प्रॉफिट मेरा 200 का है. प्रॉफिट मेरा कितना का था, प्रॉफिट था मेरा 200 का, कॉस्ट मेरा था 800 का, कस्टमर को हमने टोटल से क्रेडिट कर दिया 1000 से. ठीक है, तो अब इसका इन्वेंट्री देखो, देखते हैं यहाँ पे कैसे किया इन्होंने. प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 200, इन्वेंट्री डेबिट 800, कस्टमर 1000. ठीक है, या तो कोई डाउट नहीं. अब हमने सारे एडजस्टमेंट्स कर लिए. अब हम सबसे लास्ट में क्या करते हैं, जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस रहता है उसको उठा के डाल देते हैं कस्टमर के अकाउंट में. ठीक है, तो अब देखो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में कितना कितना बैलेंस है. क्रेडिट हुआ 54, डेबिट हुआ 180. पहले हम एक जगह पे सारा क्रेडिट का अमाउंट्स लिखते हैं और एक जगह पे डेबिट का अमाउंट्स लिखते हैं. क्रेडिट हुआ 54, डेबिट हुआ 180, फिर क्रेडिट हुआ 1020,
क्रेडिट हुआ 1020, फिर क्रेडिट हुआ 840, क्रेडिट हो गया 840, फिर डेबिट हुआ 200 रुपये, डेबिट हुआ 200 रुपये, और तो क्या एंट्री नहीं है। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो मेरा क्रेडिट हुआ है 1860, टोटल मेरा क्रेडिट हुआ है 1914 रुपये से, और टोटल मेरा डेबिट हुआ है 380 रुपये से। इट मीन्स कि मेरा क्रेडिट बैलेंस है 1534 रुपये का। ठीक है, अब इसका जितना भी बैलेंस है मैं डाल दूंगी प्रॉफिट एंड लॉस में। इसका क्रेडिट बैलेंस है, ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट, तो PNL एडजस्टमेंट अकाउंट, डेबिट हो जाएगा 1534 से, और क्रेडिट हो जाएगा मेरा कैपिटल अकाउंट 1534। देखो PNL एडजस्टमेंट 1534 तो कैपिटल अकाउंट 1534, ये हो गया। समझ है, इसमें सिर्फ आपका एक कॉन्सेप्ट नया था, ये जो सेल और रिटर्न बेसिस का था, और बाकी सब सेम एज इट इज था जो हमने पहले के क्वेश्चंस में भी देखा था। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय।